नमस्ते बच्चों। आज हम क्षितिज गद्य खंड में करेंगे 12वां पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तेरी मेरी उसकी कहानी और झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। जैसा कि लखनवी अंदाज पाठ के नाम से ही स्पष्ट रूप से झलकता है कि यह लखनऊ के नवाबों की जीवन शैली से संबंधित रचना है। लखनवी अर्थात लखनऊ का, और अंदाज यानी कि तरीका, शैली या ढंग अर्थात लखनऊ के नवाबों का जीने का ढंग। इस पाठ के माध्यम से यशपाल जी ने नवाबों के समाप्त होते अस्तित्व और उनके दिखावे पर व्यंग किया है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन जीने के आदी थे। बात बात में प्रदर्शनपूर्ण व्यवहार करके स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। कहना गलत न होगा, वर्तमान समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को वर्ण्य विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघकर रसास्वादन करता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की के बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, विचार और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ का सार। पैसेंजर ट्रेन चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक को दूर तो जाना नहीं था, पर भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन डिब्बा खाली न था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति आलथी पालथी मार कर बैठे थे। उनके सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने सोचा कि शायद नवाब साहब भी कहानी के लिए सोच विचार कर रहे हों, या खीरे जैसे अपदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते देख संकोच अनुभव कर रहे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक भी बहुत स्वाभिमानी थे, इसलिए उन्होंने उनके सामने बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं। वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखें। अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही होगी। लेखक
कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब के भाव परिवर्तित हुए और नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही खाएं। उसके बाद नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा और खीरों को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और उन्हें तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काटकर झाग निकाला। खीरों को छीलकर उनकी फांकों को करीने से अर्थात सलीके से करीने से तौलिए पर सजाते गए। लेखक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी खीरों के साथ देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर वह मसाला डाला। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पानी से भर गया है। लेखक सोच रहे हैं कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। ताज़े खीरे की रसीली फांकें देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्योंकि वे पहले मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निर्वाह करना ही लेखक को उचित लगा। उन्होंने उत्तर दिया कि इस वक्त उनका खीरा खाने की इच्छा नहीं है, वैसे भी उनका आमाशय ज़रा कमज़ोर है। जनाब ही शौक़ फरमाएं, अर्थात आप ही खीरा खाएं। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर गहरी सांस ली। खीरे की फांक उठाकर नाक तक ले गए और उसे सूंघा। स्वाद के कारण उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में पानी भर आया। पानी का घूंट गले से नीचे उतारा, फिर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने सभी खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर सूंघकर रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर तौलिए से हाथ और होठ पहुंचकर गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहे हों, यह होता है खानदानी रईसों का तरीका। इसके बाद नवाब साहब खीरे की तैयारी अर्थात खीरे को छीलना, काटना, उस पर मसाला डालना और उसके इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक सोच में पड़ गए, क्या यही है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत अर्थात खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं, क्या इस तरीके से भूख को भी शांत किया जा सकता है? लेखक सोच ही रहे थे, तभी नवाब साहब की ओर से ऊंची डकार लेने की आवाज़ आई और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, पर आसानी से पचता नहीं है, आमाशय पर बोझ डाल देता है। इस घटनाक्रम से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात उनके ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए और उन्हें बात समझ में आ गई। उन्होंने जाना कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया कि यह एक व्यंग्य रचना है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है
कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना तथा पात्र होने आवश्यक हैं। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कहानी लिख भी दे, तो उसकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी नवाब जैसी है जो खीरे को खाने की बजाय उसे सूंघकर गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की सूचना ऊंची डकार द्वारा देता है। जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी जीवन शैली अपनाना यथार्थ से दूर भागना है।